Right, so we will have a discussion today on the topic of the bronchiolitis, right? A bronchiolitis hota kya hai? This is actually the inflammation of the bronchioles. Fine, I will show you diagrammatically. First of all, what is this? It is an acute inflammatory illness of the small airways of the lower respiratory tract that primarily affects infants and children less than 2 years of age, right? Now, these age group is very important because whenever they will give you case study, they will definitely mention the age of the patient. Okay, so these bronchiolitis mostly happens in the for example patients who are less than 2 years of age. Understood? Often in the fall or winter. और इसमें सबसे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है? That's it is actually respiratory syncytial virus, right? So this is the most common one, okay, which will cause the bronchiolitis. Fine. उसके अलावा भी कुछ फॉर एग्जांपल पैरा इन्फ्लुएंजा हो सकता है, इन्फ्लुएंजा, मेटान्यूमो वायरस, ओके, और अदर वायरसेस, बट द मोस्ट कॉमन वन इज द रेस्पिरेटरी सेंसेशियल वायरस. फाइन. अब ब्रोंकियोलाइटिस में एक्चुअली में होता क्या? वी विल कम टू दिस, ओके, वी विल डिस्कस दिस इन वेरी वेरी डिटेल. आई विल टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट दिस, ओके, बट बिफोर दैट लेट मी बिल्ड अ कॉन्सेप्ट फॉर यू, ओके, कि एक्चुअली में ब्रोंकियोलाइटिस होता क्या? कैन यू सी दिस डायग्राम? दिस इज एक्चुअली द डायग्राम ऑफ अ पर्सन, राइट? ओके, let me make it a little stable. Okay, so this is actually the diagram of person. First of all, ये जो आपके पास patients आते हैं, right, these patients of the bronchiolitis, right, bronchiolitis वाले जब patients आपके पास आते हैं, how will you diagnose these patients? The first thing that you have to remember, क्या होता है कि respiratory syncytial virus होता है, right? For example, ये है आपके पास एक respiratory syncytial virus, बहुत ही खतरनाक वायरस है ये. ओके, फाइन. ये रेस्पिरेटरी सेंसेशियल वायरस है. अब क्या है कि ये किसी तरह अपना रास्ता बना लेता है, ओके, थ्रू द नोज फॉर एग्जांपल, और ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होता है, मतलब वहाँ पे जाके ये एंटर होता है, राइट? और क्या करवाता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अंडरस्टूड? और पेशेंट जाहिर सी बात है कैसे प्रेजेंट करेगा करेगा आपके पास? पेशेंट में प्रेजेंट विद द कफ, पेशेंट में प्रेजेंट विद द ओटोरिया, सॉरी, राइनोरिया. ओके, वी विल ऑल डिस्कस ऑल दिस क्लिनिकल फीचर्स इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा ये रेस्पिरेटरी सेंसेशियल वायरस? दिस विल गो इनटू योर upper respiratory tract and this will cause upper respiratory tract infection, right? Okay, after causing upper respiratory tract infection, ये जो वायरस है, right, ये है वो वायरस, right? तो ये वायरस क्या करता है? ये वायरस एंटर होता है इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अंडरस्टूड? ओके, फाइन. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही एंटर होता है. अब ऑब्वियसली दे आर एक्चुअली योर ब्रोंक्यूल्स, ओके, सॉरी, दे आर योर ब्रोंकाई. फाइन. अब ये जो ब्रोंकाई है आपके पास, फाइन, ये है आपके पास क्या चीज़? ये जो बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली योर ब्रोंकाई. अंडरस्टूड? अब ब्रोंकाई के अंदर ये देख रहे हो, ब्रोंकाई की कुछ ब्रांचेस निकल रही है. ये ब्रोंकाई की एक ब्रांच, राइट? ये ब्रोंकाई की दूसरी ब्रांच, यहाँ पे एक ब्रांच, फिर यहाँ पे दूसरी ब्रांच, राइट, ब्रोंकाई की ब्रांचेस को या ब्रोंकाई की ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. ओके, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं इसको, राइट? ब्रोंक्यूल्स. अंडरस्टूड नाउ? ओके, नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इजी, ओके, कि ये जो ब्रोंक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स में ये ब्लैक कलर के क्या है? ये ब्लैक कलर के एपिथेलियल सेल्स हैं. फाइन, ओके, ये ब्लैक कलर के क्या है यहाँ पे? दे आर एक्चुअली दी epithelial cells. They are actually the epithelial cells. फाइन, epithelial cells होते हैं यहाँ पे. अंडरस्टूड? ओके. अब हर epithelial cell के साथ कुछ सीलिया अटैच होते हैं इस तरह से, ये ये फाइन, ये करके दिखाओ, ओके. तो ये क्या है हमारे पास? हर epithelial cell के साथ यहाँ पे क्या है? हर epithelial cell के साथ यहाँ पे सीलिया अटैच है, राइट? इसीलिए हम इन सेल्स को क्या कहते हैं? सिलिएटेड epithelial cells, ओके. तो इसका पूरा नाम क्या है? सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स. फाइन. सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स का मतलब इसके अंदर क्या होता है? इसके साथ प्रेजेंट होता है सीलिया. अंडरस्टूड नाउ? ओके, तो ये किस में प्रेजेंट होता है? एक्चुअली ब्रोंक्यूल्स में. यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, राइट? ये देख रहे हो आप, ये सीलिया, फिर ये एपिथेलियल सेल्स, फिर ये एपिथेलियल सेल्स, फिर यहाँ पे इसके साथ अटैच होते हैं सीलियास. ओके, यहाँ पे भी. अंडरस्टूड? ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ओके. फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये आपके एपिथेलियल सेल्स बिल्कुल वहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक और सेल होता है, राइट? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज योर गॉबलेट सेल. अंडरस्टूड? गॉबलेट सेल. फाइन, गॉबलेट सेल उसको कहते हैं. अब नॉर्मली क्या होता है? ओके, नॉर्मली ये गॉबलेट सेल क्या प्रोड्यूस करता है? गॉबलेट सेल प्रोड्यूस करता है म्यूकस. ओके, गॉबलेट सेल प्रोड्यूस करता है क्या चीज़?
इट विल प्रोड्यूस म्यूकस, ओके, MUCUS, म्यूकस। म्यूकस तो आपने देखा होगा, आपके नाक के अंदर भी प्रेजेंट होता है म्यूकस, ओके, राइट। और आपको एक बात पता होगा शायद, राइट, बचपन में शायद आपने ट्राई भी किया होगा इस चीज़ को, कि म्यूकस क्या है। म्यूकस को जब आप हाथ लगाते हो तो वो बहुत ज़्यादा चिपचिपका है, क्या है वो, राइट। सो इट बेसिकली मीन्स कि वो जो है बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। आई रियली कैन नॉट प्रोनाउंस दिस वर्ड, ओके, इन उर्दू। सो म्यूकस क्या है, बहुत ज़्यादा स्टिकी है ये, राइट। दैट बेसिकली मीन्स जब आप इसको हाथ लगाते हो तो इस तरह से चिपक जाता है वो, ओके, आपके हाथों के साथ। तो इसी तरह से जैसे ही फॉर एग्जांपल कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है, वो भी क्या करता है, वो इस म्यूकस, यहाँ पे जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है, राइट, बाय गॉबलेट सेल, वो उस म्यूकस के साथ आके फंस जाता है, ओके, राइट। जस्ट लाइक द मकड़ी का जाल, ओके, फाइन, स्पाइडर्स वेब, जस्ट लाइक द मकड़ी का जाल। आपको पता है ना, मकड़ी के जाल में कोई भी जो फॉर एग्जांपल छोटा सा जानवर जाता है उसके अंदर फंस जाता है, राइट। तो इसी तरह से जो भी फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वायरस आता है वो म्यूकस के अंदर फंस जाता है। क्यों? क्योंकि म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, ओके, उसके साथ चिपक जाता है, फाइन, बैक्टीरिया या वायरस। फिर उसके बाद क्या होता है, उस इसके नीचे क्या होता है हमारे पास, सीलिया। फिर सीलिया क्या करता है, एक झाड़ू की तरह काम करता है। सीलिया म्यूकस को और म्यूकस के अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट होता है, दोनों को, राइट, वो हमारे ब्रोंक्यूल से पुश करता है, राइट, इस तरह से पुश करता है, झाड़ू लगाता है, और इसको क्या करता है, उसको हमारे ब्रोंकाई में भेज देता है। ब्रोंकाई के अंदर भी इस तरह से क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया, ओके। ये पूरे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है सीलिया, अंडरस्टूड। और इनका काम क्या है कि ये हमारे लोअर जो फॉर एग्जांपल ब्रोंक्यूल है या मतलब अल्वियोला है, यहाँ से जितना भी बैक्टीरिया वगैरह होगा, इनको क्या करेगा, ये बाहर की तरफ निकालेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। फिर यहाँ से फिर ये चला जाता है हमारे एसोफेगस के अंदर, राइट, ओके, एसोफेगस के अंदर ये बैक्टीरिया होता है या म्यूकस होता है। हम रोज़ाना कितना म्यूकस पी जाते हैं, आपको पता है? हम रोज़ाना हाफ कप ऑफ म्यूकस हम पी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, राइट। तो वो म्यूकस जब हम पीते हैं, म्यूकस के अंदर जो है बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह भी कभी कभी होते हैं, ओके। और वही बैक्टीरिया वायरसेस क्या करते हैं, फिर वो हमारे स्टमक में जाते हैं। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर उस बैक्टीरिया को किल करता है, अंडरस्टूड, ओके। अच्छा, तो ये है नॉर्मल फिजियोलॉजी, राइट। ये आपको समझ आना चाहिए। इफ़ यू अंडरस्टैंड द नॉर्मल फिजियोलॉजी देन यू विल अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी। अच्छा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अच्छा, आई वॉज एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये काज करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके बाद ये नीचे आ जाता है इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके। फिर वहाँ पे जाके ये इन्फेक्शन काज करता है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, कि ये हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। यहाँ पे बना देता हूँ, ओके। बहुत ही खतरनाक वायरस है ये, देख रहे हो आप, ही इज़ वेरी एंग्री, ओके। अच्छा, तो अब ये रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस आता है सबसे पहले हमारे यहाँ पे, ओके। क्या नाम है इसका, इनसाइड दी ब्रोंक्यूल्स, ये छोटे छोटे। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज एक्चुअली अ लंग, ओके। ये वाला जो लंग है इसको मैंने बड़ा करके यहाँ पे बनाया सो दैट आई कैन एक्सप्लेन, ओके, कि व्हाट हैपेंस इनसाइड दिस लंग, राइट। तो ये रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, राइट। सबसे पहले इसने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज किया, जिसकी वजह से कफ, राइनोरिया, इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं आपको। उसके बाद यही रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस नीचे की तरफ आता है इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके, फाइन। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये करता क्या है, लिसन वेरी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कम, ओके, यहाँ पे ये आता है सी, ओके। फिर ये जो वायरस है, ये क्या करता है, इसके पास एफ प्रोटीन, जी प्रोटीन्स होते हैं, राइट। एक्चुअली दे आर नॉट एक्चुअली रेलेवेंट राइट नाउ, फाइन। तो इसके पास एफ जी प्रोटीन्स होते हैं, जिसके साथ ये इस एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड करता है, ओके। फिर यही जो वायरस है ये क्या करता है, अपना आरएनए इस एपिथेलियल सेल के अंदर डालता है, फाइन, ओके। इस एपिथेलियल सेल के अंदर डालता है, अंडरस्टूड नाउ। अब ये क्या, एक कमजर्फ मेहमान की तरह है, राइट। कमजर्फ मेहमान का मतलब क्या है, एक नमक हराम मेहमान, राइट। क्यों? क्योंकि ये आता है सबसे पहले एपिथेलियल सेल के अंदर। फिर एपिथेलियल सेल का जितना भी सामान होता है, न्यूट्रिशन होता है, इसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सबको यूज़ करता है इसका आरएनए, राइट। इसका आरएनए क्या करता है, एपिथेलियल सेल के जितने भी फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, उनको यूज़ करके ये अपने बच्चे बनाता है, ओके, छोटे छोटे वायरस बनाता है इस तरह से, फाइन, ओके। और एक वक्त आता है कि इतने ज़्यादा वायरस मल्टीप्लाई होते हैं इस सेल के अंदर, इतने ज़्यादा वायरस, ओके, बहुत बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज़ करते हैं नंबर में, राइट। तो एट द एंड क्या होता है, जब वायरस बहुत ज़्यादा होता है तो ये जो सेल है एपिथेलियल सेल, ये वायरस उसको क्या करता है, उसको रप्चर करता है, राइट। रप्चर जैसे ही करता है तो यहाँ से ह्यूज अमाउंट ऑफ द वायरस यहाँ पे हमारे ब्रोंक्यूल्स में रिलीज होता है, ओके। वायरस के बच्चे रिलीज होते हैं, अंडरस्टूड नाउ। फिर यही जो वायरस के बच्चे होते हैं, राइट, ये क्या करते हैं, ये नेक्स्ट सेल को टारगेट बनाते हैं,
अंडरस्टूड नाउ? ओके, ये नेक्स्ट सेल को टारगेट बनाते हैं, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे जो आपने बात याद रखनी है वो क्या है? जैसे ही ये सेल डैमेज होता है, ये सेल जैसे ही डैमेज होता है, हमारा एपिथेलियल सेल, आपको पता है ये क्या रिलीज करता है? दीज विल रिलीज साइटोकाइंस, ओके, दीज विल रिलीज साइटोकाइंस, फाइन, ओके, दीज विल रिलीज फ्यू साइटोकाइंस, राइट? अब ये फ्यू साइटोकाइंस क्या करेगा? हमारे व्हाइट ब्लड सेल को यहाँ पे बुलाएगा, राइट? व्हाइट ब्लड सेल का पता है ना आपको, हमारे बॉडी के अंदर आर्मी होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ, ये वायरस के खिलाफ जाके लड़ता है, राइट? तो व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं, अंडरस्टूड नाउ? ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स को ये बुलाता है यहाँ पे। एट द सेम टाइम ये जो हमारे पास वायरस होता है ये क्या करता है, आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे इसी जगह पे हमारे पास होते हैं गोबलेट सेल्स, इस तरह से, राइट? ओके, गोबलेट सेल्स। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, एक तो ये यहाँ पे इसको डैमेज करता है, उसके अलावा ये जाके गोबलेट सेल्स को स्टिमुलेट करता है, ओके, गोबलेट सेल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट। ये है आपके पास कौन से सेल्स? गोबलेट सेल्स, ओके, गोबलेट सेल्स, फाइन। तो गोबलेट सेल्स को जैसे ही ये स्टिमुलेट करता है, गोबलेट सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है? गोबलेट सेल्स जो है एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ओके। कैसे दिखाऊँ आपको एक्सेसिव म्यूकस? फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, ये गोबलेट सेल है, ये एक्सेसिव यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है, अंडरस्टूड नाउ, राइट? ओके, तो एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस करता है। एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस करने की वजह से ये जो आपका एयरवे है ये पार्शली ब्लॉक होगा, ओके, पार्शली ब्लॉक हो जाता है ये, अंडरस्टूड? पार्शली ब्लॉक हो जाता है ये एयरवे आपका। अच्छा, उसके बाद गोबलेट सेल्स ने तो अपना काम कर लिया, उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे आने के बाद स्पेशली जो आपके पास होता है एक बहुत ही ज़बरदस्त व्हाइट ब्लड सेल, राइट? दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज द न्यूट्रोफिल। वो न्यूट्रोफिल एट दीज एरिया, यहाँ पे आके न्यूट्रोफिल क्या करता है? न्यूट्रोफिल विल रिलीज अ लॉट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, ओके, इट विल रिलीज द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इट विल रिलीज द डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, ओके। और यहाँ पे जितना भी एरिया होता है यहाँ पे क्या करता है? डिस्ट्रक्शन काज करता है, इसकी वजह से कुछ वायरस को मार देता है, राइट, फॉर एग्जांपल। और कुछ उसके बाद जो है ये अपने पास जो एपिथेलियल सेल्स है ये डैमेज हो जाते हैं, ओके, फाइन। तो यहाँ पे एक एरिया बनता है जिसके अंदर ये जो आपके पास एपिथेलियल सेल्स है, राइट, आफ्टर दियर डेथ, ये जो एपिथेलियल सेल्स है ये यहाँ हमारे ब्रोंक्यूल से डीटेच होते हैं, डीटेच होकर यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं, फाइन, ओके, इनसाइड द ब्रोंक्यूल। अब ब्रोंक्यूल के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है? ब्रोंक्यूल के अंदर एक तो आपको वायरस मिल रहा है, ओके, एक आपको वायरस मिल रहा है। उसके अलावा ब्रोंक्यूल के अंदर और क्या मिल रहा है आपको? ब्रोंक्यूल के अंदर आपको मिल रहा है यहाँ पे म्यूकस, ओके, अ लॉट ऑफ म्यूकस, म्यूकस प्रोडक्शन, ओके, फाइन। इंक्लूडिंग दैट यहाँ पे और क्या है हमारे पास? व्हाइट ब्लड सेल्स, फाइन। एंड द फोर्थ थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्चुअली द इफ्यूजन, या तो फिर आप याद रख सकते हो फ्लूइड एक्यूमुलेशन, राइट? फ्लूइड एक्यूमुलेशन क्यों होता है? क्योंकि ये साइटोकाइंस एक तो व्हाइट ब्लड सेल्स को बुलाता है, उसके अलावा यहाँ पे इसी एरिया में जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं ये साइटोकाइंस जाके उनको क्या करते हैं? वास्कुलर परमेबिलिटी उनकी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जितना फ्लूइड होगा वो आहिस्ता-आहिस्ता से लीक होता जाएगा इन दिस एरिया, राइट? तो यहाँ पे एट द एंड क्या होगा? यहाँ पे जो है फ्लूइड एक्यूमुलेशन भी आपको मिलेगी, राइट? फ्लूइड एक्यूमुलेशन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके, फ्लूइड एक्यूमुलेशन आपको मिलेगी, राइट? ऑक्सीजन का आपको बाद में बताऊँगा।